हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी डीप फीलिंग्स क्या थी, उनके डीप इमोशंस क्या थे। आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हो उनको लेकर के आपके मन में क्या है, उनके मन में क्या है, वो सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की रीडिंग हमारी कुछ स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर और आपके बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें स्टेबिलिटी कब आएगी, है ना, वो भी हम जानेंगे इस रीडिंग में। ठीक है, तो आज की रीडिंग हमारी कुछ इस प्रकार से रहेगी एंड सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में और आपके बारे में। ओके, सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे जितने भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी मुझे बताएं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है ट्विन फ्लेम का कार्ड। मेजर चेंज, ओके, यू आर वर्दी ऑफ लव। ओके, ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, फाइनल कार्ड आया है सेपरेशन की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक है गो गेट टू नो ईच अदर। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे जो कार्ड दिख रहा है, कार्ड में ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर है, देखिए आपके पार्टनर आपके बारे में मेनली जानना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके बारे में जानना चाहते हैं, ये पर्सन आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस के बारे में जानना चाहते हैं। मैं देखूँ तो यहाँ पे ऐसा फील होता है जैसे कि आपके पार्टनर को अब ये एहसास होने लगा है कि इनको जो है ना आपके बारे में जानने की ज़रूरत है। इनको जो है आपके बारे में जितना ये पर्सन जानेंगे, जितना ये पर्सन समझेंगे, उतना ही ज़्यादा सही है। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ एक जो स्पेशल टाइम पीरियड है, ठीक है, उसमें ये पर्सन रहना चाहते हैं, उसमें ये पर्सन अपना समय बिताना चाहते हैं, उसमें जो है ये पर्सन इन्वॉल्व होना चाहते हैं। मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है, ऐसी वाइब आ रही है कि यस, आपके पार्टनर को आप में जितना इंटरेस्ट आ रहा है या आपके साथ जितना इंटरेस्ट आता है इनको, ये पर्सन को कभी भी किसी में इंटरेस्ट नहीं आता है। ये पर्सन की वाइब ही ऐसी है, ये पर्सन की एनर्जी ही ऐसी है कि भाई जो होगा वो तेरे साथ होगा, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसी वाइब आ रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर के अंदर जो चेंजेस हैं उसको एक्सेप्ट करना, उसको क्लेम करना आपके पार्टनर चाहते हैं। ठीक, मुझे ये पर्सन आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल टाइम पीरियड को एंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना, आपके बारे में जितना ये पर्सन जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये पर्सन अब जानने में इंटरेस्टेड है। आफ्टर सेपरेशन आप दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें बदली हैं। आपके पार्टनर ने और इसके ऊपर काम किया है, इम्प्रूव किया है खुद को, खुद की स्किल्स को, खुद को समझा है, खुद को जाना है। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आपके पार्टनर को आप में कहीं ना कहीं वो लगता है, आप में कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि हाँ, ये पर्सन को जो है ना आपको और जानने की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये पर्सन अभी फ़िलहाल आपको उतना अच्छे से नहीं जानते हैं जितना अच्छे से ये पर्सन आपको जान सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसी भी वाइब आ रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर थोड़ा सा खाली समय जो है आपके बगैर निकाल रहे हैं। थोड़ा सा जो एक होता है ना कि लगता है कि यार थोड़ा सा हमें समय देखना चाहिए, समय बिताना चाहिए। ठीक है,
वो समय जो है ना धीरे 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 करके जो है ना बहुत बड़ा चेंज है ना लाता हुआ दिख रहा है, बहुत ही बड़ा चेंज। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है अभी फ़िलहाल पूरी दुनिया इस पर्सन ने नहीं घूमी है। मतलब आपके लाइफ में ये पर्सन ने पूरी तरीके से इनको लगता है कि ये पर्सन पूरी तरीके से हर एक चीज़ नहीं जानते हैं और इनको जानना है आपके बारे में। ऐसा लगता है जैसे कि आपके साथ बैठकर 2-4 पल जो है ना, स्पेशल जो पल हैं उसको ये पर्सन देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। ये पर्सन की वाइब ऐसी है, ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे बताती है कि हाँ, ये पर्सन ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं आपके साथ, जो कि इनको लगता है कि यार नज़दीकियाँ बढ़नी ही चाहिए। ठीक है, नज़दीकियाँ तो बढ़नी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन के दिल में तो आप ही आप हो। आपके लिए ही इनके दिल के दरवाजे खुले हैं, आपके लिए ही इनके मन में जितने भी थॉट्स हैं वो है। आपको जो है ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि आप इनके ज़िंदगी में आए हो तो इनकी ज़िंदगी में कोई बड़ा चेंज लेकर के ज़रूर आए हो। इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो जो कि इनकी ज़िंदगी को डुबा दे, इनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे, ऐसा नहीं है। आपकी ऐसी एनर्जी है कि भाई वो है तो बहुत कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसी वाइब मुझे नज़र आ रही है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके कार्ड में। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, हेल्प करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, ट्विन फ्लेम की एनर्जी क्यों आई है? ओके, सो 3 कार्ड्स निकले हैं, 4 कार्ड्स निकले हैं। मैं नहीं लूँगी, बहुत ज़्यादा कार्ड है ना। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, हेल्प करें। ओके, 3 ऑफ कप्स। देखो, आपके पार्टनर आपके साथ जितना एंजॉय करते हैं, आपके साथ को जितना एंजॉय करते हैं, आपके साथ जितना पार्टी और ये करना, घूमना, एंजॉय करना अपनी लाइफ को जितना पसंद है आपके पार्टनर को, उतना किसी और के साथ अपना टाइम स्पेंड करना इनको पसंद नहीं है। क्योंकि इस पर्सन ने फील किया है कि आप भी इनके साथ उसी प्रकार खुश रहते हो जिस प्रकार ये खुश रहते हैं। जितना इनको खुशी महसूस होती है उतना ही आपको भी खुशी महसूस होती है। आपके पार्टनर को लगता है कि हाँ ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, बहुत अच्छी हैं। ठीक है, लाइफ में इतना होना तो ज़रूरी है, लाइफ में इतना कुछ तो होना ही चाहिए। ठीक, तो यस, ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और इनको अपनी खुशियाँ बहुत प्यारी है। आपके पार्टनर को लगता है कि हाँ, इनको आपके साथ आना चाहिए या आपके साथ बात करना चाहिए या इस रिश्ते को बहुत ही सही तरीके से देखना चाहिए। सो यस, ये पर्सन की एनर्जी मुझे फील हो रही है। ठीक है, मेजर चेंज की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि पर्सन के लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आया जब आप आए, इनकी ज़िंदगी को संवारा, इनकी ज़िंदगी को समझा, इनको समझा। आपने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया भी है, बहुत अच्छे तरीके से गाइड भी किया है। ये पर्सन का हो सकता है कि किसी जो है अपोजिट सेक्स में है ना कोई इंटरेस्ट ना हो, लेकिन जब आप इनकी ज़िंदगी में आए तो इनके ज़िंदगी में ये बदलाव आया। यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन को काफ़ी हाई सेक्सुअल थॉट्स आने लगे, काफ़ी सेक्सुअल चीज़ें ये पर्सन जो है जो पसंद नहीं करते थे वो ये पर्सन करने के लिए जो है रेडी हुए। कहीं ना कहीं इस पर्सन को जो है ना आज भी आपके लिए सेक्सुअल थॉट्स आते हैं। ये पर्सन इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इंटीमेसी चाहते हैं आपके साथ। ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन जो है आपके साथ जो एक मेजर चेंज इन्होंने देखा है कि इनकी ज़िंदगी जो काफ़ी बोरिंग हुआ करती थी या इनकी ज़िंदगी का जो ये एक जो पार्ट था है ना फिज़िकल इंटीमेसी की है ना, वो कहीं ना कहीं अधूरा था, तो वो आपके आने से कहीं पूरा हुआ है इनकी ज़िंदगी में। मुझे ऐसी भी वाइब आ रही है क्योंकि ये पर्सन के अंदर एक बड़ा मेजर चेंज आया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि थर्ड पार्टी के साथ भी ये पर्सन थे तो थर्ड पार्टी को भी इस पर्सन ने छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा फील किया इस पर्सन ने। बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का अट्रैक्शन जो है यहाँ पे फील किया इस पर्सन ने। यहाँ पे ये पर्सन जो है आपसे मिलने के लिए, चाहे आप मीलों दूर क्यों ना हो, ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आते भी हैं। और आना इनके लिए एक होता है ना कि हाँ कंपलसरी हो जाता है कि भाई मेरी जो दिल की दवा है,
मेरे जो जीने का जो सुकून है वो कहीं ना कहीं इसके पास है। ठीक है, तो आपके पार्टनर अपने आप को लेकर के, अपनी फीलिंग को लेकर के, है ना, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, ये जो पर्सन है ना कहीं आपको लेकर के सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। यू आर वर्दी ऑफ लव की एनर्जी क्यों है डिवाइन? यू आर वर्दी ऑफ लव की एनर्जी क्यों है? ओके, सो इस पर्सन ने आपको धोखा भी दिया है, इस पर्सन ने आपको चीट भी किया है। हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो, इस पर्सन ने बताया ना हो, या इस पर्सन की लाइफ में कोई और भी हो जिसको लेकर के आपको बताया ना हो, आपको बाद में पता चला हो। सो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा तो दिया है, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला है, हमेशा जो है आपको अप्रिसिएट किया, बहुत कुछ किया, लेकिन यहाँ पे कहीं झूठ इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, इस रिश्ते को ख़राब कर चुका है। कहीं ना कहीं मैं देखूँ तो ये रिश्ता बहुत ज़्यादा डीप तरीके से जो होना चाहिए था, जो जाना चाहिए था, वो रिश्ता कहीं ना कहीं यहाँ पे रुक गया। ये रिश्ते में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन ने झूठ पे झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है कि यस, ये जो रिश्ता है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे ऐसा भी लगता है कि रिश्ते में काफ़ी चीज़ें ऐसी रही हैं जो कि सही मायनों में ये जो पर्सन है इस रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं हो पाए हैं। सही मायने में ये जो रिश्ता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के साथ रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, ये जो पर्सन है बहुत कुछ जो है आपको जो है बताना चाहते हैं। आपके साथ ये पर्सन ने फील किया है कि पर्सन को बहुत कुछ जो है जो होना चाहिए था वो बहुत कुछ ये पर्सन ने इग्नोर कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे धीरे करके बहुत सारे चेंजेस जो आने चाहिए थे वो चेंजेस जो है आपके पार्टनर के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन जब अकेले में है, जब भी अकेले में बैठ रहे हैं आपके बारे में ही सोच रहे हैं। देख रहे हो ये अकेलापन कैसा है, जहाँ पे ये पर्सन खुद में ही गुम है, खुद में ही उदास है। फैमिली का टेंशन है, ऐसा लगता है कि अकेलेपन में भी रहो तो फैमिली का टेंशन, फैमिली की बातें, फैमिली ये, फैमिली वो, फैमिली ऐसा, फैमिली वैसा, तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हुए भी दिख रहे हैं, लेकिन कहीं आपकी तरफ एक जो होता है अपना एक्शन लेना, अपना फर्स्ट मूव लेना, कहीं ना कहीं ये पर्सन के अंदर थोड़ा सा वो गलत वे में जा रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी मैनेज करना चाहते हैं, काफ़ी मैनेज करने वाली एनर्जी को फील कर रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी मैनेज होता हुआ सब कुछ मुझे दिख रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कि ये जो रिश्ता है ना ये बहुत ही ज़्यादा जो स्पेशल होना चाहिए था वो रिश्ता बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है। अब ऐसा लगता है कि रिश्ता तो ख़त्म हो गया, ये रिश्ता तो ख़राब हो गया, पूरी तरीके से ख़राब हो गया। इस रिश्ते में बचा ही क्या, इस रिश्ते में है ही क्या, इस रिश्ते को जितना इम्प्रूव करना चाहा उतना इम्प्रूव हुआ ही नहीं। सो इस रिश्ते में आखिर है क्या? सो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है आपके साथ मैनेज करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। देखो ये पर्सन अकेले ही बहुत सरवाइव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सरवाइव कर रहे हैं। अकेलेपन को ये पर्सन इतना ज़्यादा देख रहे हैं, फील कर रहे हैं कि उसका कोई हद नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन की जो फीलिंग्स है, इस पर्सन के जो इमोशंस है वो काफ़ी हिडन वाले हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा फील होता है 4 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बताता है कि भाई इस रिश्ते में जितना आपके पार्टनर उदास है ना, जितना मतलब अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को जितना छुपा रहे हैं उतना आप नहीं छुपा सकते, क्योंकि ये पर्सन के मन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। एक तरफ आपके कॉल का, मैसेज का इंतज़ार करना, वहाँ से देखना कि यहाँ से तो कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा है,
और दूसरी तरफ जो है इनके घर का टेंशन, इस पर्सन को बात करनी है, आपसे बात करनी है। अगर बातें ही नहीं हो रही हैं तो रिलेशनशिप कहाँ से आगे बढ़ेगा? आप खुद सोचो ना, अगर कुछ चीज़ें आगे चल रही हैं और उन चीज़ों के सामने उस रिलेशन के सामने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स खड़े कर दिए जाएं तो इंसान आगे कैसे बढ़ेगा? ठीक है, तो यही है कि आपके पार्टनर का दिल दिमाग बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब है, आपके पार्टनर का दिल दिमाग बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब चल रहा है। मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आपके पार्टनर सेपरेशन की एनर्जी में है। सेपरेशन की एनर्जी यानी कि आपके पार्टनर इस एनर्जी को फील कर रहे हैं। जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया है, चाहे इनकी गलती की वजह से ही हुआ हो, इनके लेट एक्शन की वजह से हुआ हो, तो भी ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत परेशान है। ये सेपरेशन नहीं चाहते हैं, ये पर्सन सेपरेशन बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि बात करें, अपने रिश्ते के लिए बात करें, अपने रिश्ते के लिए स्टैंड करें, अपने रिश्ते के लिए जो है खड़े होएं। ये पर्सन खड़ा होकर के ये पर्सन बात करे, खड़े होकर के ये पर्सन जो भी डील करना है वो करे ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे खड़ा रहेंगे ये पर्सन, आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को जो है ना आपके पार्टनर सही करना जानते हैं। ठीक है, ये पर्सन को लगता है कि आपका जो रिश्ता है इसको सही करना, सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता जो है काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन हो सकता है, लेकिन ये रिश्ता कैसे मेंटेन किया जाए इनको कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही लगता है कि यस, ये जो रिश्ता है ना, ये बहुत कुछ दिखा रहा है, बहुत कुछ बता रहा है इस रिश्ते को लेकर के, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर के। होता है ना कि हाँ, मैनेज करना, ठीक है, मैनेज करना चाह रहे हैं ये पर्सन। देखो, ये पर्सन ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना। तो वो ये वाला ये पर्सन कुछ कर रहे हैं, इनके दिल में दिमाग में चल रहा है। इनकी फैमिली का कोई इशू है या इनको फाइनेंस, इनके करियर का कोई इशू है, तो कुछ ऐसा ही प्लान कर रहे हैं जिससे आपको भी प्रॉब्लम ना हो और इनको भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी वाइब दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं आपकी एनर्जी की। सो देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है इस रिश्ते के लिए। ठीक है, सो आप लोग अपने आप के ऊपर फोकस करेंगे। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड कीजिए। अवेकनिंग की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग। ओके, लॉयल्टी की एनर्जी है, गेट टू नो ईच अदर का कार्ड है, पेशेंस, जेंडर रोल का कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, मेक अ चॉइस। सो यहाँ पे आपकी एनर्जी में ऐसा है कि आप भाई कन्फ्यूज़न में हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो। ऐसा लग रहा है कि आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपको चॉइस करना है कि भाई आपके लिए क्या है, क्या बेहतर है, क्या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कन्फ्यूज़न में हो, आपके सामने ऑप्शंस की जो है ना बहुत ज़्यादा जो है आपके सामने ऑप्शंस ही रखे गए हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जिसके बारे में आप ना चाहते हुए भी सोच रहे हो कि भाई मैं क्या करूं। क्योंकि यहाँ पे जब इंसान डिस्टर्ब होता है और उसके सामने ऑप्शन आता है तो कहीं ना कहीं उस ऑप्शन को वो चूज़ कर लेता है। सो यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऑप्शन को देख रहे हो या ना देख रहे हो, आप देख रहे हो। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कन्फ्यूज़न तो है, आपको किसी ना किसी को चूज़ करना ही करना है। या तो अपनी फैमिली को चूज़ कीजिए या तो अपने पार्टनर को चूज़ कीजिए। ऐसा भी है कुछ लोगों के साथ, ऐसा लगता है कि भाई कुछ तो है ऐसा जो कि आपको मजबूर कर रहा है कि भाई आपको जो है ना यहाँ पे आपको यहाँ पे आगे बढ़ना होगा। ठीक है, मुझे ऐसी वाइब आ रही है, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अवेकनिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि यस,
आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं अवेकनिंग होनी चाहिए। इस रिश्ते को लेकर के आपको समझना होगा। अवेकनिंग की एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियर दिख रही है कि यस, आपके पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को लेकर के काफ़ी आप अवेयर हो। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको कुछ चीज़ें पता चल चुकी हैं, आपको कुछ चीज़ें ऐसी पता चल चुकी हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि यही सच है, ठीक है, यही सच है। आपको भ्रम में नहीं जीना है, आपको ऐसा नहीं करना है, भ्रम नहीं पाल के रखना है कि मेरा तो ये होगा, मेरा तो वो होगा, मेरा तो ऐसा हो जाएगा, मेरा तो वैसा हो जाएगा। आप काफ़ी क्लियर हो कि भाई अब जो है ना, मुझे समझ में आ चुका है कि अब मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है। अवेकनिंग की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। देखो जस्टिस, आपको पता चल चुका है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपके साथ क्यों हुआ। कहीं ना कहीं आपको ये लग तो रहा है कि हाँ, आपके साथ अभी तक जो भी किया है इस पर्सन ने, अपनी फैमिली को लेकर के या खुद को लेकर के, ये पर्सन ने गलत किया है। आपको लगता है कि ये पर्सन ने गलत किया है, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आई है जो कि बताती है कि भाई जस्टिस यहाँ पे आपको चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो भाई जिसके साथ गलत हुआ है उसको न्याय भी तो चाहिए ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि न्याय की ज़रूरत है आपको लगता है कि भाई मैंने कुछ गलती नहीं की, मेरी कोई गलती नहीं है, तो मैं क्यों सज़ा भुगतूँ, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो है विश्वास की धज्जियाँ उड़ी हैं, ठीक है। आपके विश्वास के ऊपर आपके पार्टनर खरे नहीं उतरे हैं, आपको बहुत बड़ा चीट किया है। सो ये पर्सन के साथ जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को जब देखते हो, जब भी इस पर्सन का मैसेज देखते हो, आपको स्ट्रेस फील होने लगता है। आपको याद आने लगता है वो पुराना दिन कि आपने किस तरीके से धोखा खाया, आपके पार्टनर ने किस तरीके से आपको धोखा दिया, कितना ज़्यादा आपको रुलाया, कितना पेनफुल एनर्जी दिया आपको, है ना, कितना निगेटिविटी में ये पर्सन ने डाला आपको, इतना निगेटिविटी में इस पर्सन ने डाल दिया था आपको कि वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल था। आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस में थे, कहीं ना कहीं अभी भी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, पैनिक अटैक्स भी बहुत ज़्यादा लोगों को आए। यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके पार्टनर के बारे में जब आप सोच रहे हो, जब उनको देख रहे हो, तो कहीं फ्यूचर में आपको ऐसी फिर चीज़ें ना झेलनी पड़े, ऐसी भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। आप डरते हुए मेनली दिखाई दे रहे हो कि भाई मुझे तो बड़ा डर लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये करेगा तो करेगा क्या, क्योंकि ये पर्सन के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो ना। क्योंकि एक बार किसी इंसान से धोखा खाने के बाद दूसरा इंसान धोखा खाने के लिए रेडी नहीं होता। वो समझ जाता है कि भाई इस पर्सन ने तो मुझे धोखा दिया है ना, मैं कैसे जो है यहाँ पे अपने आप को मैनेज करूँगा या मैनेज करूँगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है न्यू बिगनिंग ज़रूरत है आपको। आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हो। आप चाहते हो कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बेहतरीन टाइम जो है ना गुजारूँ, अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बेहतरीन समय निकालूँ यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे जितने भी इश्यूज़ हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे आपके पार्टनर को डील करना पड़ रहा है, ठीक है, और आपको भी डील करना पड़ रहा है। क्योंकि आपके पार्टनर से आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो आपके पार्टनर ने नहीं दिया। लॉयल्टी की एनर्जी क्यों है डिवाइन, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपने इस रिश्ते में कभी भी दगाबाजी करने का सोचा नहीं, जबकि आपके पार्टनर ने दगाबाजी की आपके साथ। आप हमेशा ही लॉयल रहे इस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के लिए। हमेशा ही ये सोचा कि नहीं वो मेरा है या वो मेरी है ना। एक इंसान के मन में जो होता है ना कि हाँ मुझे उससे शादी करनी है। आपने सपने भी देख लिए कि हाँ मुझे उससे शादी करनी है, मुझे उसके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे उसके साथ बैलेंस करना है, मुझे सक्सेस चाहिए, उसी के साथ चाहिए। आपने ये सोच लिया, आपने ये फील कर लिया कि भाई ये है तो मेरी ज़िंदगी है, ये नहीं है तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। सो यस, मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं आपने जितना सोचा, आपने जितना जाना, आपको लगा कि ये जो रिश्ता है ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर तरीके से है या काफ़ी क्लियर तरीके से चल सकता है, ठीक है। तब आपने डिसीज़न लिया था आगे बढ़ने का, और आज तक आप लॉयल ही हो। आज तक आपने कभी किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाया, कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। सो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। क्योंकि ये जो पर्सन है एम्परर की एनर्जी, ये कभी किसी के साथ गलत करता ही नहीं है। क्योंकि ये जो पर्सन है ना उसको पता है कि लाइफ में जो अचीवमेंट्स होती हैं वो कितनी मुश्किल से प्राप्त किया जाता है। अपनी इज्जत बनाने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट बनाने के लिए कितना एफर्ट डालना पड़ता है, तब कहीं समाज में हमारी इज्जत, हमारी रिस्पेक्ट लोग करते हैं, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा लगता है कि
आप जो है कुछ इसी प्रकार के पर्सन हो कि काफ़ी जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो है सो है, मुंह पे है, पीठ पीछे क्या है बोलना, है ना, पीठ पीछे क्यों है इस तरीके से बीचिंग करना, वो नहीं आता आपको, ठीक है। हाँ, आपको भी यहाँ पे लगता है कि आपको भी बात करने की ज़रूरत है। अगर ये पर्सन बात करने में इंटरेस्टेड है तो ज़रूर बात करेंगे हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि आप जो है ना अपने आप को काम में ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हो, ठीक है। आप बिज़ी ज़्यादा चल रहे हो, आपका आजकल जो है ज़्यादा वर्कलोड आ रहा है, आप अपने करियर के ऊपर, आप अपने जॉब के ऊपर ज़्यादा फोकस करना आप सही समझ रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि भाई इसके बारे में मैं जान के और करूँगी क्या, क्योंकि ये तो देखो धोखेबाज है, ये तो मुझे धोखा दे रहा था, या ये तो मुझे ऐसा था कि ये मुझे बीच राह में छोड़ देगा, है ना। तो आप इस पर्सन के ऊपर उतना ज़्यादा नहीं समय गंवाना चाहते हो। आप चाहते हो कि भाई टेबल टॉक करें, बात ख़त्म करें कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है या नहीं रहना है, साफ सीधी बात है, ठीक है। तो वो चीज़ें हो जानी चाहिए। इस तरीके से स्टक हो करके, इस तरीके से अटका करके कभी कुछ करेंगे तो नहीं होगा। तो ये पर्सन की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप जो है ना बहुत पेशेंस में हो, बहुत पेशेंस रखा है आपने एक होता है ना कि हाँ पेशेंस की भी हद होती है, आपने वो पेशेंस की हद भी पार कर दी है। अब ऐसा है कि भाई बहुत इंतज़ार कर लिया, इंतज़ार के बाद भी अगर ये फल मिलता है, यानी कि धोखा मिलता है और हमें डिच किया जाता है रिश्ते में, तो हमारा कहीं ना कहीं किसी भी रिश्ते से विश्वास उठ जाता है। अब जो है आपको किसी के साथ नई शुरुआत नहीं करनी है। अब जो है आपने सोच लिया कि भाई मुझे कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि एक रिलेशनशिप आया जिसमें मैंने बहुत धोखे खाए, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया, तो ये करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी से कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे अपनी ज़िंदगी में वो प्यार, वो मोहब्बत, वो इकरार सब कुछ करना है, लेकिन अभी मुझे नहीं करना है। एक ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने की चाहत में हूँ, क्योंकि आपको लगता है कि मैं शायद इससे ज़िंदगी अपनी बदल सकती हूँ। आप मूव ऑन कर सकते हो, मूव ऑन करके जो है अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से जी सकते हो। आपको लगता है आपने शुरुआत करनी चाहिए, आपने सोचा है कि भाई मैं शुरुआत तो करूँगी, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपको क्या ही मिलने वाला है, इस दर्द, इस तकलीफ़ के अलावा क्या ही मिल सकता है, ठीक है। आपको सक्सेस मिलने में काफ़ी टाइम लगेगा, आपको ऐसा भी लगता है। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे ऐसे हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सेम जेंडर से डील कर रहे हैं, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है ना, अब ऐसा लगता है कि आपको आगे बढ़ना है। अब आपको आगे जो भी है वो करना है। ऐसा नहीं है कि बस स्टक रह गए और चीज़ें जो है ना यहाँ पे परेशान करती रही, रिलेशनशिप यहाँ पे परेशान करता रहा, मन में परेशानी आती गई, लेकिन वो परेशानी कभी ख़त्म नहीं हुई। तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपके रिलेशनशिप में। आप जो है यहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि इस पर्सन के साथ मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करूं। क्योंकि जो पर्सन धोखा दे रहा है या जिस पर्सन ने धोखा दिया है उसके साथ आगे बढ़ के करोगे क्या, है ना, आप ये सोच रहे हो। और आपको पता है कि इस पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर कुछ नहीं होने वाला है, ये बेकार की खिचड़ी पक रही है। मैंने सोचा था शादी करने का, लेकिन अब मुझे नहीं करने का है, आपने मन बना लिया है। अब जो है आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको किसी और के साथ जो है आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, वो नहीं करना है आपको। लेकिन अब मुझे ऐसा फील होता है कि भाई अब जो है मुझसे ना हो पाएगा, क्योंकि मैंने बहुत झोल झपाटा देख लिया, अब मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, ठीक है। ये वाली वाइब मुझे नज़र आ रही है आपके कार्ड में, ठीक है। अब हम बातें करते हैं कि आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप में आगे का क्या रहेगा। यानी कि जो मैंने कहा था कि इस रिलेशनशिप में आगे का क्या रहेगा वो हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। टावर की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है, नाइन ऑफ वॉन्ड, या मेरे पास फाइव ऑफ वॉन्ड, या मेरे पास थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि देखो इस रिश्ते में प्रैक्टिकल होकर के डिसीज़न लेना, ठीक है, प्रैक्टिकल होकर के डिसीज़न लेना। इमोशनली डिसीज़न अगर लोगे तो खाई में गिरोगे,
ठीक है, खाई में गिरोगे ही गिरोगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है टावर की एनर्जी, यानी कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आने की अगर बात कहा जाए तो स्टेबिलिटी नहीं आने वाली है अभी फ़िलहाल, बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इस रिश्ते में दिख रहा है एक बहुत बड़ा मेजर चेंज, जिससे आपकी ज़िंदगी पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। इनकी फैमिली इनके अगेंस्ट, इनकी फैमिली या इनके दोस्त जो भी हैं इनके अगेंस्ट रहेंगे, कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं रहेगा इस रिश्ते के लिए। खुद आप भी इनको सपोर्ट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपने इनके से धोखा खाया है, आपका विश्वास तो पूरा उठ गया है इस पर्सन के ऊपर से। यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो स्टेबिलिटी की ज़रूरत है ना आपको, वो नहीं मिलेगी। यहाँ पे एकदम दिख रहा है बहुत बड़ा चेंज, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस। ऐसा लगता है कि जैसे कि आपको लगेगा कि भाई अब सही हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपके पार्टनर ने आपको बहुत परेशान कर दिया। आपके पार्टनर ने कमिटमेंट दी नहीं दी, टालते रहे। तो वहाँ से कहीं ना कहीं जो मेजर चेंज आएगा ना, वहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ अब मेरे साथ सही हुआ है, कि इस पर्सन के कर्मों की सज़ा इसको मिली है। ये पर्सन जो है आपके लिए खड़े रहेंगे, अकेले ही खड़े रहेंगे। इस पर्सन का साथी कोई नहीं रहेगा। ये पर्सन लड़ेंगे, झगड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, और ये पर्सन अकेले खड़े रहेंगे। इस पर्सन को अकेलापन महसूस करवाओगे आप, क्योंकि इस पर्सन ने खुद ही इस पर्सन ने आपको अलग किया है, खुद ही ये पर्सन ने आपको दूर किया है। तो ये पर्सन को अकेलापन फील करवाओगे आप। ये पर्सन और आपके बीच में स्टेबिलिटी आने की अगर बात करा जाए तो देखो अभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ झोल झपाटा है, जिसको जो है सही करना होगा आपको। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। यस, आपके फेवर में रिजल्ट तो होगा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि अभी टाइम देना होगा। ठीक है, अभी टाइम देने की ज़रूरत है। एंड मुझे जहाँ तक दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इस रिश्ते में किसी थर्ड पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, कोई तीसरा भी आएगा, कूदेगा इस रिलेशनशिप में आप दोनों की हेल्प करने के लिए। ठीक है, सो यस, मुझे स्टेबिलिटी अभी आते हुए दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। सो मैं आपको क्यों कहूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपका लक जो है आपको जजमेंट दिलाने में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं आपके कार्ड्स में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, या आप कोई रेमेडी, कोई रिचुअल चाहते हैं, तो यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। और मेरे एस्ट्रो रूही चैनल पे आ जाने वाला एक धमाकेदार वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी खास तौर से रेमेडी, जो कि आप लोगों के लिए मैं दूँगी स्पेशल। ठीक है, तो यस चलिए करते हैं रीडिंग को ख़त्म। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा।